ओम सद्गुरु पूर्ण ब्रह्म है, सद्गुरु आप अलेख, सद्गुरु ताराम है, या मैं मीनन में सभी सद्गुरु प्रेमी संत महापुरुष सज्जनों, सभी को सत साहिब। आज एक एपिसोड, एक वीडियो 105 बनाने का विचार हो, और वो विचार छुडानी से कबलाना मार्ग पर हमारे एक बहुत ही बढ़िया स्थान है, कबीर दर्शन स्थली नाम से जानते हैं। ऐसी मान्यता है कि सदगुरु कबीर साहब ने गरीबदास जी को वहाँ दर्शन दिए। कई स्थान बन गए, वहाँ तो एक स्थान है, उनका संचालन महाराज जी हमारे सुदामा देव जी महाराज करते हैं। बहुत अच्छे संत हैं, बहुत अच्छे बढ़िया मिलनसार हैं। तो वो कई बार चर्चा करते थे। आज भी उन्होंने बोला कि महाराज जी असुर निकंदन रमैणी एक हमारी वाणी की बड़ी बढ़िया वाणी है, तो उसका पाठ करने की इच्छा होती है। और कई बार ऐसे सुनते हैं कि इसका बहुत समय तक पाठ करने से कोई मानसिक विकृति हो जाती है, कोई पागलपन, कोई इस तरह की दुख परेशानी हो जाती है। तो वो महाराज जी कोई दिशा निर्देश दें। ठीक बात है, हमने भी ये बात बहुत बार बार सुनी कि असुर निकंदन का जो लंबा पाठ करता है तो उसको मानसिक विकृतियाँ, पागलपन, कोई अवसाद, कोई जो है टेंशन उसमें मस्तक में आ जाती आती है। बिल्कुल ठीक बात है। उसका मेरा जो विचार है वो ये है कि असुर निकंदन रमैनी के अंदर जो है वो 125 साखियाँ हैं, और इसमें आप गिनोगे कभी भी बैठ करके तो 123 देवता है। हिल्लिनी नाचे दे दे ताली चाली ताली मीरा बाई और कमाली, नासिक गए तो नकीब हमारे उद्दालक मुनि करत जोहारा। इस तरह के संत, महात्मा, देवी देवता 123 हैं वो। आप रोज रोज उनको बुलाओगे और उनको कोई उनके आदर के लिए आप दो चार संतों को, किसी भक्तों को बुलाएं, न चाय दें, न उनके लिए कोई नाश्ता, न भोजन दें, न बैठने का स्थान दें, तो वो दुखी होकर जाएंगे और आपको कभी आपसे खुश नहीं रहेंगे, वो परेशान होंगे। तो इसी तरह से जब 123 देवताओं को हम बुलाते हैं तो उनके लिए हमें क्या करना चाहिए? हवन करना चाहिए। कई बार लोग शंका करते हैं कि सदगुरु ने तो हवन का कहीं भी दान नहीं कर रखा। तो सदगुरु ने तो भाई कोई अखंड दीपक का, कोई 5 तरह की मेवा का, 5 तरह के फल का, और इस तरह के कहीं भी दान नहीं है, पाठ का कहीं भी दान नहीं, फिर भी हम करते हैं अपने सुख के लिए। सदगुरुओं को इसकी प्राप्ति नहीं होती, वो तो हम अपनी सुख सुविधा के लिए, अपनी मनोकामना पूर्ति करने के लिए इस तरह के पाठ, इस तरह की पूजा, इस तरह के सब करते हैं। तो असुर निकंदन रमैनी को जो है वो कभी भी आप करते हैं तो द्वितीय से शुरू करें। एक बात बार बार बोलता हूं मैं, कोई भी इस तरह की क्रियाकलाप करें तो अपने सदगुरुओं के सानिध्य में बैठ करके ही करें। लोग शंका करते हैं हमें क्या जरूरत है? बिल्कुल जरूरत है भाई। हमारे महाराज जी कमल सागर जी ने एक बार बताया कि महाराज मैं कहीं किसी काम से जो है किसी डॉक्टर के पास गया हुआ था, और डॉक्टर जो है वो दवाई बता रहा था किसी को, तो दवाई सुनने करके वो जो है मोबाइल में गूगल पर सर्च करने लगा उसी दवाई का। तो डॉक्टर परेशान हुआ, बोले भी जब आप इसी से सुविधा ले रहे हैं, इसी से आपको सब चीज़ें पूरी होती, मेरे से क्यों पूछ रहे हैं? बिल्कुल ठीक बात। तो कोई संत महात्मा, कोई गुरु सदगुरु हो, अध्यात्म मार्ग से जुड़े हुए, जिन्होंने कोई उपलब्धियां हासिल की, उनके पास बैठ करके ही हमें कोई विधि सीखनी चाहिए और उस विधि को बढ़िया ढंग से करना चाहिए। मैं तो हल्के ये सामान्य चीज़ें बता रहा हूँ, लेकिन विशेष चीज़ें सब जो है संत महात्मा बताते हैं अपने अपने जीवन के अनुभव। तो 40 दिन तक द्वितीया से शुरू करके पूर्णिमा, फिर पूर्णिमा आएगी तो इस पाठ को करना चाहिए संपुट लगा करके। इस पाठ का विधान है, ऐसी मान्यता है कि मोहम्मद सारंगीला दिल्ली के तख्त पर राज करता था और नादिर शाह ने आक्रमण किया। इतिहास भी है, इतिहास बताता है। तो उसने किया कि भाई कोई संत महात्मा कोई हो मेरे राज को बचा ले। तो कहा कि छुड़ानी के अंदर एक गरीबदास नाम का संत है, सदग्रस्त संत है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा लोग उसको मानते हैं। राजा लोग भी आते हैं उनके पास, भरतपुर के राजा आते थे हमारे, 2 बार ऐसा वर्णन है। तो उनको बड़ी सिद्धियाँ प्राप्त हैं, वो आपके राज को बचा सकते हैं। उन्होंने सदगुरुओं को बुलाया, पहले तो नहीं गए, बड़ा आग्रह किया, किसी से सिफारिश वगैरह लगवाई। महाराज जब गए तो महाराज ने कहा कि भाई 3 बातें कर लो आप। एक तो ये जो है गौ हत्या बंद करा दो, गाय कटती थी, आज भी कटती हैं, बड़ा बुरा समाज। एक जो भू टैक्स जो है आपने जजिया कर लगा रखा, आप किसान परेशान होकर के ज़मीन छोड़ के भाग रहे हैं। महाराज जी भी जमींदारी थे, जब किसान थे, तो उनको पता था कि भाई किसान कितने परेशान हैं। तो आज भी किसान परेशान हैं, तो वो एक इसको भू टैक्स को, जजिया कर को बंद कर दो। एक जो आपके हरम में जो लड़कियां, जो औरतें जो बिना इच्छा के आपने ज़बरदस्ती रख रखा, उनको छोड़ दो आप। तो जो कोई माने शब्द हमारा, राज करे काबुल कंधारा, अरब खरब मक्के को जाऊँ, मदीना बांध अदमे लाऊँ। आप पाठ करेंगे तो उस पाठ में ये पवित्र वचन आते हैं। तो उन्होंने जो है ये बात न मान करके महाराज जी को एक कमरे में रोक दिया, एक प्रकार से कैद कर दिया। क्या है कि भाई न जाओ बाहर, 2 सैनिक खड़े कर दिए। तो महाराज बैठे रहे, भोजन पानी हो गया। शाम को जो आरती करने से पहले आरती का समय हुआ, तो महाराज के साथ कई भगत थे, कोई संत थे। तो उन्होंने कहा महाराज आरती का समय हो गया। बोले ठीक है, आंखें बंद करो। तो आंखें बंद की तो वो जो छुड़ानी में ही
महाराज मिले छुडानी में अपने घर में, जो घर था अंदर, उसको महल कहते हैं। तो कुछ लोग शंका, 1 मिनट में शंका करना शुरू कर देते, अरे संत महापुरुषों की इतनी सिद्धियाँ, इतनी पराक्रम होते हैं, जो दुनिया उनको मानती है तो उनमें सब सिद्धियाँ होती हैं, हम तो इस बात को मानते हैं। तो ऐसे मान्यता है, संत महापुरुषों के मुख से सुनी है कि असुर निकंदन में उसी समय में किया गया पाठ है। तो ये पाठ दिन के 12 बजे या रात के 12 बजे शुरू करके, और 1 पहर का मतलब 3 घंटे तक का ही होता है, 12 से 3 तक या रात को 12 से 3 तक। इसमें मौन रहें और जो है भोजन कम करें, ज़मीन पर सोएं और किसी भी तरह की बातें मस्तक में न आने दें, कोई मोबाइल फ़ोन से दूर रहें। आजकल की एक नई बीमारी है ये। निश्चित रूप से मेरी एक प्रार्थना, आग्रह, अनुग्रह, मैं संत महापुरुषों से तो नहीं कह सकता संत महापुरुष, लेकिन मैं भक्तों से प्रार्थना करता हूँ कि जो भी सद्गुरु प्रेमी सज्जनों 40 दिन का समय निकाल करके इस पाठ को संपुट लगा करके किसी महापुरुष के पास बैठ करके सुन करके अच्छी तरह से करें। हमारे जीवन में बहुत सारी कामनाएं, बहुत सारे विचार बात होती हैं, तो सद्गुरुओं से जुड़ने के लिए अपने जीवन को बहुत बढ़िया तरीके से इस पाठ को करें और यही सद्गुरुओं का गड़ा प्रसाद तैयार करके भोग लगाएं। और एक हवन 10 पाठ करके, तो एक हवन का विधान है, उसी संपुट से आप पाठ करके हवन करें। जैसे बोला कि गौरी जोर गणेश गोसाई, सतपुरुष समर्थोंकारा अदली पुरुष कबीर हमारा। अब 2 बार बोलना आपने, गौरी जोर गणेश गोसाई कारज सकल सिद्ध हो जाए, गौरी और गणेश गोसाई कारज सकल सिद्ध हो जाए, आदि जुगादि दया के सागर काल कर्म के मोचन आगर, गौरी जोर गणेश गोसाई कारज सकल सिद्ध हो जाए, गौरी जोर। वो एक संपुट इधर लग जाता है कि इधर, इसको संपुट कहते हैं। तो पुट होता है, एक संपुट होता है, जैसे हम ग्रंथ साहब पर लगाते हैं ना, गरीब कामधेनु कल, ये संपुट नहीं पुट है ये। तो संपुट तो होता है, कभी आयुर्वेद की जो पुस्तकें होती हैं उनमें देखो संपुट माने वो चीज़ इधर भी लग जाए, इधर भी लग जाए। तो 2 बार बोलना, गौरी जोर गणेश गोसाई कारज सकल सिद्ध हो जाए, गौरी जोर गणेश गोसाई कारज सकल सिद्ध हो जाए। फिर साखी बोलनी है, सतपुरुष समर्थ ओंकार अदली पुरुष कबीर हमारा, गौरी जोर गणेश गोसाई कारज सकल सिद्ध हो जाए, गौरी जोर गणेश गोसाई कारज सकल सिद्ध हो जाए। अच्छा धूप, अच्छे दीपक, अच्छे फूल से महाराज जी की पूजा करें, किसी महापुरुष का फोटो रखें, जमीन पर सोएं, मौन व्रत रहें, नीचे गर्दन रखें, कम लोगों के विचार सुने। तो 40 दिन तक ये किस्मत बड़ी विशेष बात जो होगी, सपनों की क्वालिटी, सपनों की जो है वो बदल जाएगी आपकी। तो रोजाना लिखें, कोई ना कोई नई चीज़ आएगी, कोई परमात्मा के जो वचन होते हैं, परमात्मा की जो वाणी होती है वो आपके पर आएगी। और 40 दिन तक जरूर करना चाहिए, ऐसा मेरा अनुरोध आग्रह है। मैं सभी संत महापुरुषों को सत साहिब करके, हम सत साहिब सत साहिब सत साहिब।